बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बिहार सरकार ने दिया था। ऐसी ही एक योजना बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में योगी सरकार शुरू करने जा रही है। इस योजना पर काम भी शुरू कर दिया गया है। इस योजना में अंतर ये है कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सरकार 50 हजार रुपए देने की तैयारी कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश की सभी महिलाओं को 50 हजार रुपए देगी सरकार, और इस योजना को लेकर सरकार ने क्या कुछ कहा है। इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के तब के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देकर चुनाव से पहले पूरी चुनावी बिसात बदल दी थी। अब यही रणनीति उत्तर प्रदेश में भी अपनाने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को लेकर योगी सरकार की ओर से बड़ी आर्थिक सहायता योजना लाने की तैयारी चल रही है। प्रस्तावित योजना के तहत पात्र महिलाओं को कुल 50 हजार रुपए तक की आर्थिक मदद दी जा सकती है। संभावित प्रारूप के मुताबिक चुनाव से पहले 20 हजार रुपए की पहली किस्त और इसके बाद 10-10 हजार रुपए की 3 किस्तें देने का प्रस्ताव विचाराधीन बताया जा रहा है। हालांकि अभी योजना को लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। पात्रता, लाभार्थियों की संख्या और भुगतान की तारीख समेत अन्य बिंदुओं पर अभी अंतिम फैसला सरकार की ओर से लिया जाना बाकी है। प्रस्तावित योजना में सबसे ज्यादा चर्चा पहली किस्त को लेकर है। सूत्रों के मुताबिक अगर योजना को मंजूरी मिल जाती है तो पात्र महिलाओं को चुनाव से पहले 20 हजार रुपए दिए जा सकते हैं। इसके बाद भाजपा की सरकार बनने पर 10-10 हजार रुपए की 3 और किस्तें देने का प्रस्ताव है। इस तरह महिला लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से कुल 50 हजार रुपए तक की सहायता मिल सकती है। सरकार का उद्देश्य तत्काल आर्थिक मदद के साथ महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर से जोड़ना बताया जा रहा है। प्रस्तावित योजना में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है। चर्चा है कि SC, ST, BPL और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को योजना में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे परिवारों की महिलाओं को भी दायरे में लाने पर विचार किया जा रहा है जिनकी सालाना आय 12 लाख रुपए तक है। हालांकि आय सीमा और अन्य पात्रता शर्तों पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, इसलिए फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि प्रदेश की हर महिला को 50 हजार रुपए की सहायता मिलेगी। सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही योजना के वास्तविक नियम स्पष्ट हो सकेंगे। प्रस्तावित योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना ही नहीं, बल्कि महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ना भी बताया जा रहा है। सरकार ऐसी व्यवस्था पर विचार कर सकती है जिसमें महिलाएं आर्थिक मदद का इस्तेमाल अपनी जरूरतों के साथ छोटे कारोबार या अन्य रोजगार गतिविधियों के लिए कर सकें। महिला कल्याण विभाग की भूमिका भी इस योजना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण हो सकती है। विभाग के स्तर से प्रस्ताव तैयार किए जाने की चर्चा है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहले से ही स्वयं सहायता समूहों के जरिए काम किया जा रहा है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आमतौर पर करीब 10-10 महिलाओं के समूह बनाए जाते हैं और उन्हें अलग अलग स्वरोजगार गतिविधियों से जोड़ा जाता है। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 98.76 लाख महिलाएं स्व सहायता समूहों से जुड़ी हैं। ऐसे में नए प्रस्तावित योजना को इन समूहों और मौजूदा स्वरोजगार व्यवस्था से जोड़ने की संभावना भी महत्वपूर्ण हो सकती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं। ऐसे में महिला मतदाताओं की भूमिका राजनीतिक दलों के लिए अहम है। भाजपा सरकार पहले से महिलाओं, स्व सहायता समूहों और महिला लाभार्थियों से जुड़ी योजनाओं पर जोर देती रही है। प्रस्तावित 50 हजार रुपए की सहायता योजना को भी इसी रणनीति की संभावित अगली कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इसे लेकर अभी कोई अंतिम सरकारी फैसला नहीं हुआ है।
इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।